हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड 4th सेमेस्टर का 6 पेपर हिंदी, जिसका हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सेकंड पार्ट में अति लघु प्रश्न है। थर्ड पार्ट में आज इसके लघु प्रश्न कराएंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताइए। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किसे कहते हैं। जो वाचन बिना आवाज किए या मन ही मन में पढ़ा जाता है, वह मौन वाचन कहलाता है। विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषता शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, तान्या सुंदर बच्ची है। विशेषण सुंदर है, विशेष्य तान्या है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। इसमें लाल जो है वो विशेषण है और गुलाब जो है वो विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। पहला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद है, वृक्षता पत्ते पतंती। नेक्स्ट है, राम घर जाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद है, राम गृहम गच्छति। ये ऊपर इसके अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए। शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता व प्रकाश डालिए। पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं। उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया का अन्य शब्दों से जो संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नाम उनके चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे ओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इस लोगों को मोस्टली याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में हिंदी में अर्थ बताइए। मक्षिका मक्खी, बहवा बहुत सारे, माँ मुझे, तक्रम छाछ। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद। मनोरथा, मन प्लस उरथा। सजना, सत प्लस जनना। वसंतोत्सव, वसंत प्लस उत्सव। मधुवरिम, मधु प्लस अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक किसे कहते हैं। उदाहरण लिखिए। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहाँ संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का की के रारी रे, जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है मेरे घर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण। वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, रुक रुक कर बोलना, वर्णों को बोलते समय नाक में से स्वर निकालना, दीन भाव में स्वर का उच्चारण करना, तुतलाकर बोलना, बुदा कर बोलना, उच्चारण अपूर्ण करना, संगीत में स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, बोलते समय गले में से गड़गड़ाहट की ध्वनि निकलना, उच्चारण को समुचित अभ्यास का ना होना भी दोष का कारण है। ये भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या लाभ हैं। कक्षा में शोर नहीं होता। मौन वाचन में थकान कम होती है। मौन वाचन से समय की बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं होती। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण
उच्च प्रथम स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती है। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र ही ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों का ध्यान देना चाहिए? किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित करना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सके की शक्ति का विकास करना, अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र। इसमें पिताजी को पत्र लिखा गया है। प्रथम श्रेणी पे उत्तीर्ण होने से पिताजी को खुशी प्रकट की गई है। पत्र तो मोस्टली सभी को लिखना आता होगा, खैर एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें पूज्य पिताजी, शरण चरण स्पष्ट, मैं सकुशल हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल 28 मार्च को आया। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। मुझे अपनी इस सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आपकी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शेष कुशल, आपका आज्ञाकारी पुत्र। आपका जो भी नाम हो आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनमें विवश होकर छात्रों की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा में प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की, इसका राइट ऑप्शन है पुस्तक समर्पित की। नेक्स्ट है उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, राइट है इसका। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया, सही है इसका। सभा में विरोध हुआ। नेक्स्ट है मेरे को बाजार जाना है, सही है इसका, मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण, चक्रधर शब्दों में समास विग्रह कीजिए। यथाविधि में विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है त्रिफला, तीन फलों का समाहार, द्विगु समास। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, कर्मधारय समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ्य योजना। पाठ्य योजना तो सबको बनानी आती होगी। इसमें आप पाठ्य योजना बना सकते हैं, जैसे लेसन प्लान में पाठ्य योजना 1, पाठ्य योजना 2 करके बनाते हैं, उसी तरीके से आपको कक्षा 6 की पाठ्य योजना बनानी है। मतलब किस तरीके से हम पहले बच्चे को कैसे प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद कैसे पूछेंगे, ऐसे ही करके। नेक्स्ट है आपका विसर्ग तथा अनुस्वर का उदाहरण सहित लिखिए। विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण ना होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर्ण वर्ण के बाद होते हैं। जो रा अथवा सा को रूपांतर मात्र है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिल जाता है। उदाहरण विद्यालयम मोहनम। अनुस्वर स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वर कहलाता है। उदाहरण हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख। राष्ट्रीय, अजातशत्रु, कामना, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजर का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूट, करुणालय, सज्जन। नेक्स्ट है सूरदास कबीरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रंगता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। इसकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी।
नेक्स्ट है कबीरदास। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु समय 1518 में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाया दंपति नीरू तथा नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त होने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फ़कीर थे। उन्होंने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और तथा पंडितों को अपने ब्रह्म आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं। कबीर ने विभिन्न उपदेश दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के बीजक के संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं। कबीर की रासिका दोहों के रूप में है। उनमें सैद्धांतिक उद्देश्यों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गे पद, इसमें प्रेम में भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमेनी चौपाई और दोहा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन। पट धातु का लड़ लकार अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। भावार्थ। कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आब या क्रांति चली गई तो वे बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी आत्म सम्मान चला गया तो वे प्रतिष्ठाहीन मनुष्य 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इस प्रकार चूने में से पानी जल जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक, प्रधान प्लस अध्यापक, इत्यादि इति प्लस आदि। देवनागरी लिपि क्या है? विभिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न होती है। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है, अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन में भिन्न भिन्न उच्चारण के निमित्त उसके साथ स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है। स्वर होते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, छठा बड़ा, छोटा बड़ा। मात्रा ऐसे दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन से आप क्या समझते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद के बिना नहीं हो पाता वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। नेक्स्ट है, विषय और शैली के अनुसार निबंध के भेद। विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक। नेक्स्ट है, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में अंतर। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंधों के में भावों की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंध तथा वर्णनात्मक निबंध में अंतर। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, कहानी किसे कहते हैं? कहानी गद्य की वे विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष, मार्मिक, कलात्मक तथा संवेगात्मक पर प्रकाश डालती है। कहानी के तत्व। कहानी के प्रमुख 6 तत्व में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? हिंदी गद्य की वे विधा जिसके लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, आत्मकथा कहलाती है।
अन्य शब्दों में आत्मकथा के लेखक स्वयं अपनी जीवन कथा को प्रस्तुत करता है। उदाहरण हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, गुलाब राय, मेरी असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्मरण क्या है। संस्मरण से आशय, संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण महादेव वर्मा, पथ के साथी, राम वृक्ष, बेनीपुरी, जंजीर और दीवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा वृत्तांत क्या है। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस एवं सुंदर वर्णन करता है। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञ है, अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट नीचे दिए गए आवरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं है, पत्थर नहीं है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश, इसका आंसर है स्वदेश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटक किसे कहते हैं। नाटक गद्य की वे विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। नाटक के तत्व, भारतीय आचार्यों द्वारा बनाए गए नाटक के तत्व निम्नलिखित हैं। नायक, कथावस्तु, रस, अभिनय, वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपन्यास का अर्थ बताइए। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों का भेद। उपन्यास दो शब्द से मिलकर बना है, उप और न्यास, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। हिंदी गद्य की वे विधा है जिसमें किसी घटना को एक प्रकार सामने रखा जाता है जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास कहलाती है। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यास के भेद पौराणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक। इसके उदाहरण हैं गोदान मुंशी प्रेमचंद, कंकाल जयशंकर प्रसाद। एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी के तत्व, एकांकी वे हैं नाटक जो एक अंग से ही प्राप्त हो जाते हैं, एकांकी कहलाते हैं। एकांकी के नाटक के सभी तत्व होते हैं। एकांकी के तत्व कथावस्तु, भाषा शैली, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, वातावरण, उद्देश्य। नेक्स्ट है नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है जबकि एकांकी का अभिनय कम समय तक किया जाता है। नाटक में अंतः कथनाएं होती हैं जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आत्मकथा की विशेषताएं बताइए। यह संस्मरणात्मक होती हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है। इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकारक किसे कहते हैं। कर्मकारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो या समाप्त हो उसे कर्मकारक कहते हैं। जैसे माला ने बबली को पढ़ाया, वाक्य में माला का कार्य फल बबली पर पड़ रहा है, अतः बबली कर्मकारक है। कई बार कर्मकारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जैसे नेताजी ने भाषण दिया। पहचान, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वे कर्मकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो उसका उच्चारण उसी वर्ग के पंच वर्ण के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विसर्ग का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। विसर्ग ये स्वतंत्र वर्ण न होकर वर्णों के चिन्ह